नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने चैनल अनीज़वाल पर 100 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आशा है आप लोग देखते होंगे। दोस्तों, ये वीडियोस बड़ी मेहनत के बाद बनते हैं और आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपने वीडियोस में हर सब्जेक्ट पे काफ़ी डिटेल में बताता हूँ, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता है। बहुत रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर वीडियो को प्लान करता हूँ और उसके बाद फाइनल प्रोड्यूस करता हूँ। दोस्तों, मेरे उत्साहवर्धन के लिए और सपोर्ट के लिए आपसे बस एक छोटी सी मांग है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपने प्रिय दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के लिए। बहाई मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी पब्लिक जानती है। दोस्तों, यदि आप कुछ समय के लिए अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं और अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बनी है। इस वीडियो को देखकर आपको खुद महसूस होगा कि एक बार तो इस जगह पर आपका विजिट बनता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। बहाई मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी पब्लिक जानती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस्लाम की शिया शाखा से निकला बहाई आस्था अपेक्षाकृत एक नया धर्म है। ईरान के 24 वर्षीय सैयद अली मोहम्मद शिराजी नामक एक व्यापारी ने ईश्वर से संदेश वाहक और पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा किया था। उसने एक क्रांतिकारी संदेश फैलाना शुरू कर दिया, जिससे बहाई विश्वास की नींव का रास्ता मिला। उनका मुख्य मुद्दा यह था कि विश्व एक है और उसकी मानव जाति भी एक ही है। मानवता को बदलने के लिए उनके बाद एक नया नबी सामने आएगा। लेकिन इस विचार ने इस्लाम के एक प्रमुख सिद्धांत कि मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर हैं, इसका खंडन किया और अंततः सन 1850 में सैयद अली मोहम्मद शिराजी को मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद सैयद अली मोहम्मद शिराजी के अनुयायियों में से एक बहाउल्लाह को यह एहसास हुआ कि वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है, जिसके बारे में सैयद अली मोहम्मद शिराजी ने बात की थी। वह शास्त्रों को लिखने के लिए आगे बढ़ा, जो कि बहाऊ विश्वास का आधार बना और प्रसार हुआ। अनुमान है कि बहाई धर्म के 50 लाख से भी ज्यादा अनुयायी हैं, जो दुनिया के अधिकांश देशों में फैले हुए हैं। एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाओं पर अलग अलग फूल, अलग अलग पत्ते हैं, फिर भी धर्मांधता, मनुष्यों के आपसी हिंसा व द्वेष ने धरती को कलुषित कर दिया है। इस तरह इस सुंदर पृथ्वी पर एक जाति एकता के मूल मंत्र को रूपायित करने के लिए सन 1844 में फारस में विश्व के सबसे कनिष्ठ धर्म बहाई की स्थापना हुई है। संस्थापक बहाउल्लाह अर्थात ग्लोरी ऑफ गॉड का भारत में सन 1872 में आगमन हुआ। 24 दिसंबर सन 1986 को कनाट सर्कस से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिल्ली में कालका जी के
बहावपुर में हौज खास के उत्तर में यह उपासना गृह बना है। 170 देशों के 8,000 बहाइयों के जमावड़े के साथ समर्पित था, जिसमें भारत के 22 प्रांतों के तकरीबन 4,000 बहाइयों में से कुछ शामिल थे। 1 जनवरी को मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया और उस दिन 10,000 से अधिक लोगों ने इसके दर्शन किए। यह 26 एकड़ और कहिए 1,05,000 वर्ग मीटर भूमि पर फैला है और कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि, लिंग या अन्य भेदों के बावजूद, जैसा कि पूजा के सभी बहाई घरों में होता है, कोई भी इस टेंपल में प्रवेश कर सकता है। कमल के फूल से प्रेरित नई दिल्ली में हाउस ऑफ वर्शिप यानी लोटस टेंपल को डिजाइन किया गया है। सुंदर बागीचे के बीच, 9 जलाशयों के फव्वारों के बीच, ग्रीस में पेंटेली पर्वत से मंगाए गए संगमरमर से बनी स्वर्गीय रास्ते से होते हुए लोटस टेंपल 27 मुक्त खड़े संगमरमर खंडों से बना है। 9 पंखुड़ियों के समूह को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। 30.5 मीटर ऊंचा अध हिले कमल के आकार का बहाई उपासना गृह है। फारिबोरज साहबा एक ईरानी वास्तुकार थे। लोटस टेंपल को डिजाइन करने के लिए सन 1976 में उनसे संपर्क किया गया था और बाद में इसके निर्माण की देखरेख भी उनके द्वारा की गई थी। यूके की कंपनी फ्लिंट एंड नील ने 18 महीनों में इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किया था और इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के ECC कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने $10 मिलियन की लागत से किया था। मंदिर के कुल बिजली उपयोग 500 किलोवाट में से 120 किलोवाट इमारत पर सौर पैनलों द्वारा निर्मित सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दिल्ली का पहला मंदिर है। सत्तर मीटर व्यास के हॉल में 1300 भक्तों के बैठने की व्यवस्था है। बहाई वास्तुकला के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि हाउस ऑफ वर्शिप यानी लोटस टेंपल आवश्यक 9 पक्षीय गोलाकार होना चाहिए। सभी वर्तमान बहाई मंदिरों में एक गुंबद है, जबकि लोटस टेंपल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह उनकी वास्तुकला का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जाता है। इस भूमि को खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि का बड़ा हिस्सा हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान के 38 रुस्तमपुर द्वारा दान में दिया गया था। निर्माण बजट का एक हिस्सा बचाया गया था और स्वदेशी पौधों और फूलों का अध्ययन करने के लिए एक ग्रीन हाउस का निर्माण भी किया गया था, जो अभी भी उपयोग में आता रहता है। दोस्तों, मैंने जब लोटस टेंपल को और इसके प्रांगण व बाग बगीचों को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। इतनी शांति और कहीं नहीं देखने को मिलती है। इतनी खूबसूरती, इतनी शालीनता और इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखने को मिलती है। लोटस टेंपल में प्रवेश करने के बाद एकदम चुप्पी का वातावरण दिखता है। पानी की बूंद भी पानी में गिर जाए तो आप आवाज सुन सकते हैं और ऐसी शांति में, चुप्पी में इंसान को कितना सुकून मिलता है। बहाई शास्त्र में
कहा गया है कि कोई भी प्रतिमा या चित्र पूजा घर के भीतर प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं और किसी वास्तुशिल्प विशेषता के रूप को शामिल नहीं किया जाता है। न केवल बहाई धर्म के पवित्र लेखन बल्कि अन्य धर्मों के पवित्र लेखन को पढ़ा या मनन किया जा सकता है। दूसरी ओर कोई भी धार्मिक उपदेश या व्याख्यान देना या फंड जुटाना यहाँ वर्जित है। गायन और गाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी वाद्य यंत्र अंदर नहीं बजाया जा सकता। पूजा सेवाओं के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है और अनुष्ठान समारोहों की अनुमति नहीं है। नई दिल्ली के इस नए आकर्षण ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। 10 व 4 बजे मंदिर में 1 घंटे तक उपासना होती है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 9 बजे से 7 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 7:30 बजे से शाम 5:30 तक लोटस टेम्पल खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है। लोगों को वहां उपासना करते हुए देखा जा सकता है। कोई भी अपने आसपास के शोरगुल, अपने आसपास के दूषित वातावरण से दूर एकांत में उपासना कर अपने ईश्वर से एकाकार हो सकता है। विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न धर्मों के रीति अनुसार अपने मन में, अपने हृदय में अपने प्रभु का नाम लेते हैं और दुआएं मांगते हैं। ईश्वर से सही मार्ग पर चलने का रास्ता मांगते हैं, दिशा मांगते हैं। बहुत ही स्मरणीय स्थान है ये। एक बार तो आप यहाँ विजिट करिए और खुद देखिए कि आपको कितनी शांति मिलती है और अच्छा भी लगेगा। आप बार बार आएंगे।